नमस्कार मित्रों। आज है 14 दिसंबर और आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। इसमें पहला प्रश्न है अपना कि हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला आयोजित की गई। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये कंबाला जो आयोजित की गई वह किस राज्य में की गई है। कर्नाटक। अब जब कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक से रिलेटेड प्रश्न हमें साथ में लेकर चलना है और याद करना है। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक। विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव मनाया गया कर्नाटक में, और कर्नाटक में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली बन रहा है। वो कहाँ बन रहा है? कर्नाटक में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर रहा, और कर्नाटक में मट्टूर गांव एकमात्र गांव ऐसा जहां पर आज भी संस्कृत बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने आशु सुयस को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, और इसके वर्तमान सीईओ हैं उदय कोटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इस योजना का नाम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसके तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वह रहा महाराष्ट्र। अब जैसे ही महाराष्ट्र की बात आती है तो हम महाराष्ट्र के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क और नवेगांव मुंबई नेशनल पार्क प्रमुख हैं। उसके बाद महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए ये कहाँ लॉन्च किया गया? ये भी महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हाल ही में चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो वह है रजत पदक। अब चंद्रदीप सिंह की बात आई तो इसके बारे में जानकारी कि चंद्रदीप सिंह जम्मू कश्मीर के पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनी राइस का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो एनी राइस एक लेखिका थी। एनी राइस की बात आती है तो एनी राइस का एक नोवेल बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस है। उसका नाम है इंटरव्यू विद द वैम्पायर। उसके नोवेल का नाम है इंटरव्यू विद द वैम्पायर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया है? तो वह किया है नई दिल्ली में। राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री हैं। 1971 में भारत पाक का जो युद्ध हुआ था उसके 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में विजय पर्व का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है अपना कि हाल ही में अबू धाबी प्रिक्स में फॉर्मूला 1 का खिताब किसने जीता? तो वह जीता है मैक्स वर्स्टपन। रेडबुल कंपनी के हैं मैक्स वर्स्टपन। अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी और चाहिए तो उसकी बात करते हैं। पहले स्थान पर जो रहे वो मैक्स वर्स्टपन रहे जो रेडबुल कंपनी के हैं। दूसरे स्थान पर रहे उनका वो मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन, और तीसरे स्थान पर रहे फरारी के कार्लोस सेंस। इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। अभी ड्रोन मेला लगा था ग्वालियर में, उसका उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया द्वारा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह। मध्य प्रदेश में EFIR पंजीकरण सेवा शुरू की गई। मध्य प्रदेश में ही एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई, और निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई। अगला प्रश्न है अपना कि हाल ही में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो वह जीती है मैग्नस कार्लसन ने। इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जितने भी प्रश्न हैं उन सबको आपको ध्यान। हाल ही में एडीबी ने भारत की शहरी विकास सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन USD ऋण को मंजूरी दी? एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने भारत की शहरी विकास सेवाओं में सुधार के लिए कितने ऋण की मंजूरी दी है? तो वह दी है 350 मिलियन USD की। अब इसकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में।
इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, और मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। इस चीज़ को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, हाल ही में किसे डॉक्टर इडा एस स्कडर ऑरेशन अवार्ड मिला है? तो वह है अजीम प्रेम जी। इनको ये अवार्ड क्यों मिला है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि समाज में योगदान हेतु इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, उसका नाम है उन्नति, ये किसने लॉन्च किया? तो राकेश अस्थाना ने। अब बात आती है दिल्ली की, तो दिल्ली से जुड़े कुछ प्रश्न और इम्पोर्टेंट कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई दिल्ली में। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की गई दिल्ली में। देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया गया दिल्ली में, और दिल्ली में ही श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई। दिल्ली से रिलेटेड ये प्रश्नों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं कि हाल ही में हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में। अब गुजरात, तो गुजरात से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न और देखिए कि गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? उपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में किया गया। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू गुजरात में हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये भी गुजरात में है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की गई गुजरात में, और गिरी नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। गुजरात से रिलेटेड इतने प्रश्न और आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता? हरनाज संधू ने। अब हरनाज संधू 80 देशों के प्रतिभागी यहाँ पर शामिल हुए। ये जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी ये कहाँ हुई? ये हुई इजराइल के इलाइट में। हरनाज संधू का पहला स्थान, हरनाज संधू थी उसका पहला स्थान। तो दूसरा स्थान है नादिया फरेरा, पराग्वे की नादिया फरेरा। तीसरे स्थान पर रही दक्षिण अफ्रीका की लालेला मसवाने। इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आज का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो वह है महाराष्ट्र। एक चीज़ और थोड़ा सी ध्यान रखना है इस मिस यूनिवर्स के अंदर कि जो हरनाज सिंधु है वह तीसरी भारतीय महिला है जो मिस यूनिवर्स 2021 रही। तो दो और कौन है? तो पहली थी सुष्मिता सेन जो 1994 में, और दूसरी है लारा दत्ता 2000 में मिस यूनिवर्स रही, और इस बार रही हरनाज संधू 2021। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी प्रश्न आप पढ़ें उनसे रिलेटेड सभी प्रश्नों को रिमाइंड करते जाएं और इनके नोट्स बनाते जाएं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ रेड आइकन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि बेल आइकन है जिसको सब्सक्राइब करने पर अगली सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।